रायपुर की पुलिस कितनी असंवेदनशील हो सकती है, इसका उदाहरण फिलहाल देखने को मिला है, जिसमें रायपुर में एक 55 वर्ष की उम्र का अधेड़ शख्स किसी के घर के सामने जाकर मास्टरबेट करता है। मास्टरबेट यानी हस्त मैथुन, अपने लिंग को अपने हाथों से हिला करके ऑर्गेज्म प्राप्ति करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हस्त मैथुन कहते हैं। ये अपने आप में शर्मनाक है। आमतौर पर इसे जो लोग इसको परफॉर्म करते हैं वो चार दीवारी में बंद कमरे के भीतर करते हैं। लेकिन एक कैसी घटिया मनोवृत्ति है कि 55 वर्षीय एक अधेड़ जिसका नाम बसंत कुमार गुप्ता है, जो राजेंद्र नगर की एक कॉलोनी में रहते हैं, वो अपनी सोसाइटी के बगल की बिल्डिंग में जा करके एक घर जहां पर एक 9 साल की एक 13 साल की बच्ची रहती है, उनके गेट पर जाकर, उनके दरवाजे पर जाकर उनके चप्पल से मास्टरबेट करते हैं। इस घटिया आरोपी की शिकायत लेकर के जब दोनों बच्चियों के पिता राजेंद्र नगर थाने पहुंचते हैं, घटना कल रात की है, 14 तारीख को सीसीटीवी कैमरे में ये तमाम चीजें कैद हो गई कि बसंत कुमार गुप्ता, जिसकी उम्र 55 वर्ष है, वह उनके घर के सामने आकर उनके गेट पर मास्टरबेट कर रहा था। इसकी सीसीटीवी फुटेज लेकर के जब वो पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने कहा इसमें तो कुछ अपराध होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रार्थी ने बताया कि मेरे घर में 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, इस तरह के अधेड़ उम्र का आदमी अगर ऐसी हरकत कर रहा है, अपने कामोत्तेजना की आसक्ति को पूरा करने के लिए इस तरह की हरकतों को वो सोसाइटी के भीतर अंजाम दे रहा है, जो सीसीटीवी कैमरा में कैद है, इसके खिलाफ अपराध दर्ज कर लीजिए। आप सोचिए कि इसके घर में 2 बेटियां हों, एक पत्नी रहती हो, वो दिन में काम पर चला जाता हो, उसके गेट पर, उसके घर के दरवाजे पर ऐसी हरकत हो रही हो, 10 बजे रात को वह थाने पहुंचता है और रात को 1 बजे तक पुलिस अपराध दर्ज नहीं करती है। रात को 1 बजे पुलिस अपराध दर्ज करती है तो क्या करती है? 151 की प्रतिबंधात्मक धारा, जो बेहद मामूली धारा होती है, जिसमें किसी शख्स को पकड़ करके तुरंत छोड़ दिया जाता है। आखिर वो कौन सी मनोवृत्ति है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा था? जब प्रार्थी ने यह कहा पुलिस से कि इसमें कोई बड़ी धारा लगाइए, अश्लीलता फैलाने की धारा तो एटलीस्ट इसमें लगनी ही चाहिए, तब पुलिस ने कहा कि उसने अभी तक आपकी बेटियों के साथ कुछ किया तो नहीं है, कोई बड़ी घटना हुई तो नहीं है, तो फिर हम धारा कैसे लगा दें? दरअसल पुलिस के बायलाज में जरूर हो सकता है कि पास्को एक्ट या 376 की घटना होने के बाद ही वह अपराध दर्ज होता है, लेकिन अश्लीलता फैलाना, खुली जगह पर मास्टरबेट करने के लिए धारा 151 होती है। यह पुलिस की डिक्शनरी में कहां पर लिखा है? भारतीय जो दंड विधान है उसमें यह कहां पर लिखा है? किसी के दरवाजे पर खड़े होकर के आप मास्टरबेट कर देंगे और आपके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा 151 लगाई जाएगी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम ने रायपुर पुलिस की असंवेदनहीनता को उजागर किया है। क्या पुलिस किसी बड़ी घटना के हो जाने का इंतजार कर रही है? रात को 1 बजे जब 151 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, तब उस अधेड़ को गिरफ्तार करके थाने लाया गया और कुछ ही घंटों, 1 घंटे भी नहीं लगे, उसके पहले ही उस अधेड़ को छोड़ दिया गया। प्रार्थी अपने घर पहुंचा तो वह देखता है कि वह अधेड़, जिसको कुछ समय पहले वो थाने में आरोपी बनाकर आया है, वो सोसाइटी में फिर से घूम रहा है। तो रायपुर पुलिस चाहती क्या है? कि इस तरह की विकृत मानसिकता के लोग, 55 साल का अधेड़ जो बच्चियों के चप्पल के रबड़ को इस्तेमाल करके बच्चियों का चप्पल पकड़कर मास्टरबेट कर रहा है, हस्त मैथुन कर रहा है, उसके द्वारा जब किसी घटना को अंजाम दे दिया जाएगा, उसके बाद ही पुलिस उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेगी। पुलिस का काम क्या केवल अपराध होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करना है? यह अपराध घटित होने की आशंका में प्रतिबंधात्मक धाराएं लगा करके, कम से कम अश्लीलता फैलाने की धाराएं जोड़ करके उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या पुलिस की ओर से ऐसा कोई प्रयास देखने को मिला? बिल्कुल नहीं। दरअसल इस तरह की विकृत मानसिकता के लोगों को पकड़कर पुलिस के द्वारा इनकी मानसिक जांच कराए जाने की, इलाज कराए जाने की जरूरत है, क्योंकि समाज में छोटी छोटी बेटियां हैं, किसी की पत्नियां घर में रहती हैं, बहुएं घर पर हैं, और ऐसे विकृत मानसिकता के लोग यदि सोसाइटी में घूमेंगे और इस तरह से खुलेआम मास्टरबेट करेंगे, तो इनके मन में किसको लेकर क्या ख्याल चल रहा है, इसे पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए इसमें न केवल प्रतिबंधात्मक धाराएं लगनी चाहिए, बल्कि उनका मानसिक जो विकार है उसे पता लगाने के लिए
डॉक्टर की सहायता भी लेनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जिस दौरान वह आदमी प्रार्थी के घर के सामने मास्टरबेट कर रहा था, तब पूरे सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया। तो नीचे से आमतौर पर सीढ़ियां ऊपर की ओर आती है। वह शख्स नादान नहीं है, न तो 55 की उम्र वो सठियाया हुआ है। वो अच्छी तरह जानता था कि सोसाइटी में चढ़ने के दौरान सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए वह सोसाइटी से नीचे से ना आकर के, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके, सोसाइटी के जो छत आपस में जुड़े होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में जो छत जुड़ा होता है, उस छत को पार करके ऊपर की सीढ़ी से नीचे की ओर उतरता है। यानी उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, या दरवाजा बंद पा करके वो मास्टरबेट करके लौट आया? ये तमाम वो सवाल हैं जिसकी जांच किए जाने की जरूरत है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर के राजेंद्र नगर पुलिस ने अपने थाने बुला करके 1 घंटे के भीतर बातचीत करके लौटा दिया। अब जबकि यह मामला सामने आया है, तो ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राजेंद्र नगर पुलिस ने फिर से उस शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक धाराएं नहीं बढ़ाई गई है, न तो उसे जेल भेजा गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों का क्या इलाज है? अगर आप कानून के जानकार हैं तो कौन कौन सी धाराएं इसमें और जोड़ी जा सकती थी, इसके बारे में जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए सीजी बॉक्स, हम इस तरह से लगातार खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने अंदाज में, आपके अपने तरीके से। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम इसी तरह से आपको खबरों की अपडेट देते रहेंगे। जोहार। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमने देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला तुमन के, बहुत जल्दी जल्दी हम आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा, तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे।